हाय कैंसर। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 21st to the 28th of February 2022. This is for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. What's going on in your love life, Cancer, from the 21st to the 28th of February 2022? This is for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। कोई तो डिफेंसिव है, मुझे लगता है आपके पर्सन है ना, अभी आपसे बात नहीं कर रहे, ब्लॉक किया है आपको। ब्लॉक नहीं किया है तो मतलब वैसे भी अनब्लॉक नहीं, ब्लॉक नहीं भी किया और फिर भी बात नहीं कर रहे, मतलब सिचुएशन में बने हुए हैं, यू नो, दे गिव अप नहीं किया है लेकिन फिर भी ब्लॉक किया हुआ है, मतलब लाइक आपसे बात नहीं कर रहे, रेजिस्ट कर रहे हैं आपको। सो ये देखते हैं कैंसर, आप वीक कैसे शुरू कर रहे हैं आपका। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाइंग, स्टॉकिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, मैंने कहा था ना आपके पर्सन आपको ब्लॉक किया हुआ है, मतलब गिव अप नहीं किया है पर आपको दूर दूर से देख रहे हैं। व्हाट्स द पेज ऑफ सोर्ड्स, नज़र बना हुआ है आप पे, क्या कर रहे हैं आप, किससे बात कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स बना के आपको स्पाई कर रहे हैं यहाँ पे, यू नो, देखना चाहते हैं आपको, जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, सिंगल हो, किसी और के साथ हो, इंटरेस्टेड हो उनमें अभी भी। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हो रही है, अटके हुए हैं ये पर्सन। इन्हें लग रहा है कि अभी अगर ये आपको वेट करा रहे हैं ना तो बहुत सही कर रहे हैं, मतलब यू नो इनका पर्सपेक्टिव ऐसा है, यू नो बहुत रिजिड पर्सन है, बहुत रिजिड पर्सपेक्टिव है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं कि मतलब उनकी उनके हिसाब से अभी फ़िलहाल अगर रिलेशनशिप स्टक है या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है तो बहुत सही है, कोई बात नहीं, बिकॉज़ ये सैक्रिफाइस ज़रूरी है, ये टाइम का सैक्रिफाइस ज़रूरी है। बट द थिंग इज़ कि ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अभी, ये जो स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे, इंटेंशन नहीं है बात करने का, अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये, क्योंकि उनका वे है, बहुत रिजिड पर्सन है, ओके, अभी भी माइंड को चेंज नहीं कर पा रहे, और राइट आपकी तरफ से रिलेशनशिप को नहीं देख पा रहे, ठीक है। इसलिए तो पास में मूव ऑन आपने कर लिया। फॉर द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सी आप ऐसे इंसान से मूव ऑन कर रहे थे या फिर ऐसे इंसान से मूव ऑन करना चाहते थे जो आपके पास वापस आ रहे थे, जा रहे थे, ओके, बहुत स्नीकी एनर्जी है, डिसेप्टिव एनर्जी है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, ओके, ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन आपने शायद बातें बंद कर दी, मुझे लग रहा है, ओके। आप में से बहुत लोग हैं ना ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जिससे आप ट्रस्ट नहीं करते थे, ये वापस आ गए आपके पास लेकिन वापस चले गए, यू नो। सो एक इन एंड आउट एनर्जी थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, या फिर जिसकी वजह से आप दोनों ने बातें बंद कर दी, ओके, और आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। अगर मूव ऑन भी नहीं किया तो आपने एक डिस्टेंस लगा दी, फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, कहीं आपने मतलब कहीं और आगे कहीं फिजिकल कोई और अलग सिटी में मूव हो गए या शिफ्ट हो गए, या फिर मेंटली आपने एक अपने आप को मूव ऑन कर दिया कि मतलब यहाँ बात नहीं बननी है, ये पर्सन को ऐसे ही करना है, आना है जाना है, आना है जाना है, कुछ आगे बात बढ़ानी नहीं है। करंट सिचुएशन, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है बिकॉज एंडिंग हुई है, लेकिन ये एंडिंग ये मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सी यू नो आप में से बहुत लोगों के लिए ना, या तो ये पर्सन के पास ऑप्शंस है,
या फिर आपके पास ऑप्शंस है और आपको लॉजिकली सोचना है क्या करना है। आप इमोशनली तो शट ऑफ हो फॉर श्योर कैंसर। आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो आइदर ऐसा पर्सन आपके पास आ रहा है जो इमोशनली अनअवेलेबल है, और दूसरा जो आपसे प्यार करता है लेकिन वो होल्ड बैक कर रहा है। दूसरे लोगों के लिए अगर ये पर्सन दो पर्सन नहीं है तो ये एक ही पर्सन है, तो आप दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है कि मतलब ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी फीलिंग्स, ओके, बट ये इमोशनली वल्नरेबल नहीं बनना चाहते, बहुत ब्लॉक्ड है, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं ये पर्सन, जैसे इमोशनली नहीं सोच रहे। आप है तो बहुत लॉजिकली सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन है ना अभी इमोशनली नहीं सोच रहे, वो लॉजिकली सोच रहे। क्यों बताओ मैं क्यों वल्नरेबल बनूँ मैं, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो लाइक क्यों मैं सुनूं किसी की। ये जो भी पर्सन है ना इमोशनली बहुत शट ऑफ है, इमोशंस को अपने रिप्रेस कर रहे हैं, बरी कर रहे हैं अपने इमोशंस को। ये बताना चाहते हैं आपको ये आपसे कितना प्यार करते हैं, बट ये फोर्स कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं 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 लॉजिकली सोचना है, इमोशनली नहीं बनना है, बिकॉज सब कुछ ख़त्म हो गया है। व्हाट्स द टेन ऑफ सॉर्ड्स, एक एंडिंग हुई है ना आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आपको लगा कि इन्होंने आपको बिट्रे किया या इन्होंने लगा आपने इन्हें बिट्रे किया। द प्रॉब्लम इज़ ये लॉजिकली भी बोलो ना तो ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट लॉजिकली सोच रहे, ये कहीं ना कहीं है ना कम्युनिकेशन रोक रहे हैं, ओके। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपसे, ईगो हो सकता है, यहाँ पे मैन्युपुलेट कर रहे हैं आपको, आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन मांगना चाहते हैं ये, ओके। वापस वही वही जो पास्ट में किया था, स्नीकी एनर्जी वही करना चाहते हैं वापस। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप में से बहुत लोग के लिए ना ये पर्सन है ना रिवाइव करना चाहते हैं कनेक्शन को, बट इन्हें पता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, बिकॉज आपने तो पुल अवे कर लिया है। ये एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल भी अटकी हुई है, ओके। और एंडिंग इसीलिए हुई है बिकॉज यहाँ पे या तो थर्ड पार्टी थी या फिर दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन है ना कोलैबोरेट नहीं कर रहे आपके साथ, टीम वर्क नहीं हो रहा था, आप दोनों साथ में मिलके रिलेशनशिप को बढ़ा नहीं रहे थे। आपको कुछ चाहिए था, इन्हें कुछ और चाहिए था, ओके। और बिकॉज ये सिचुएशन स्टक रही बहुत टाइम तक, और और आपने इवेंचुअली आपने कहीं ना कहीं मान लिया कि यहाँ कमिटमेंट नहीं है, या फिर ये पर्सन ने मान लिया कि यहाँ पे कमिटमेंट हो ही नहीं सकती, या फिर पोटेंशियल ही नहीं है, जिसकी वजह से एंडिंग हुई है, ओके। अब ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं, अब ये काम करना चाहते हैं आपके साथ, एफर्ट डालना चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली सोचना इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिकली सोच रहे हैं कि ये लॉजिक बन रहे हैं, लेकिन ये लॉजिकल बन नहीं रहे, ये बहुत ज़्यादा हार्श बन रहे हैं, मतलब अपने आप को ही सज़ा दे रहे हैं आपसे बात ना करके। इन्हें लग रहा है ये सही है, बट दे आर अब्यूजिंग देयर पोजीशन राइट नाउ, एक अपर हैंड रख रहे हैं। आप में से बहुत लोग हैं ना इस पर्सन से ना अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपकी एक वंस अपॉन अ टाइम आपकी विश फुलफिलमेंट था या थी। ये पर्सन है ना आपको बहुत ज़्यादा खुश करते थे, ये पर्सन ऐसे इंसान थे जहाँ पे आपको लगा ये परफेक्ट है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। बट ये पर्सन जो है ना मतलब अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत ब्रैटी है। ब्रैटी मतलब इमोशनली इमेच्योर है, इन्हें ही अपर हैंड चाहिए, जेलस है, और बहुत किडिश पर्सन है। आप जैसे इंसान से डील कर रहे हो ना, बहुत किडिश पर्सन है ये, और आपकी तरफ से आप रिलीज़ करना चाहते हो इन्हें, बिकॉज इनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, और ये सीरियस भी नहीं दिख रहे हैं, जेन्यून नहीं हो रहे हैं, आपकी तरफ कि मतलब जेन्यूनली अफेक्शन दिखा दिया, इमोशंस दिखा दिए, अपॉलॉजी दे दी, नहीं वो भी नहीं कर रहे हैं। सो आप सोचे कि ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में रह के मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग। सो आप रिलीज़ करना चाहते हो अपने आप को, ओके। बट डीप डाउन लग रहा है यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन आने की। वो रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, सारे कार्ड्स फेल। रिकन्सिलिएशन तो ये पर्सन चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको। व्हाट्स द 6 ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप आपका बहुत ब्यूटीफुल है,
अभी भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, बट आप दोनों के बीच में अभी फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपको अभी भी शादी नहीं दे रहे हैं। मतलब ऑल्दो आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, रीयूनियन भी चाहते हैं ये आपके साथ, ओके। बट कहीं ना कहीं ये अभी भी ना, जैसे बोलते हैं ना, दे आर नॉट होल्डिंग देमसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। उन्होंने जो किया है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, और वो जो आगे चाहते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। मतलब जैसे कि कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होगा उसको मुझे कुछ नहीं पता। मतलब गोल ही नहीं है इनके पास कोई, प्यार अभी भी करते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं, मिस भी बहुत करते हैं आपको, ओके। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये, बहुत मिस करते हैं, लेकिन वो अभी भी है ना एक डिसीजन नहीं बना पा रहे, डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन बनाएंगे तो डिसीजन ऐसा होगा जहाँ पे वो अपना कर्मिक जो होता है ना, उनका कर्मा बाइट्स योर एस, राइट। जब आप कुछ गलत करते हो, कर्मा इन्हें दिखा चुके हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और आपने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, लेकिन ये भाग रहे कर्मिक से, कर्मिक जस्टिस से भाग रहे। बट इवेंचुअली इन्हें फेस तो करना ही पड़ेगा। इन्हें पता है आप आना तो इन्हें ही आपके पास, और आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको देना ही है, लेकिन ये अभी भी भाग रहे, दे आर नॉट टेकिंग दैट फुल फ्लेजेड एक्शन जिससे आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए और वो आपको दे सके वॉट यू डिज़र्व। फ्यूचर 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है What's the 8 of Wands? रिलीज कर रहे हो आप इसको? What's the 8 of Wands? आगे बढ़ रहे हो आप शायद। यप, मुझे लगता है आप में से बहुत लोग हैं ना, मतलब फ्यूचर में ना ऐसा कुछ, मतलब टावर मोमेंट होने वाला है, मतलब आपको कोई एक रियलाइजेशन होने वाला है, और आप एकदम से क्लोज ऑफ होने वाले। मुझे लगता है ये पर्सन है ना एकदम से आने वाले हैं आपके पास कम्युनिकेशन लेके, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं होने वाले, आप बहुत क्लोज ऑफ होने वाले, बिकॉज आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है इनमें। सो ये जब आएंगे ना ऐसे बूम एकदम से आ जाएंगे ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा भाई, ना हैंगमैन इन रिवर्स, ये पर्सन फाइनली एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज आपकी सिचुएशन आप बहुत टाइम तक स्टक रही होगी, बहुत टाइम तक कुछ नहीं होगा आगे, ना मूवमेंट आगे ना पीछे, ना ख़त्म हो रही है कनेक्शन, ना आगे बढ़ रही है, ना कुछ कम्युनिकेशन हो रही है। ये पर्सन एकदम से आने वाले हैं आपके पास और एकदम से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, बट बाय द टाइम ये पर्सन आपके वापस आएंगे ना, 10 ऑफ कप्स, आपके पास खुशी तो बहुत हो गई, ये आपके पास आपसे एक हैप्पीली एवर आफ्टर तो चाहते हैं फॉर श्योर, ओके, एक रियलाइजेशन के साथ आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप क्लोज्ड ऑफ रहने वाले हो उनसे, आप चांस ही नहीं दोगे उन्हें, मुझे नहीं लगता आप चांस दोगे उन्हें, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हो ना कि अब तक क्या कर रहे थे आप, व्हाट वर यू डूइंग। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है, जिसकी वजह से अब आप, मतलब मुझे सुनना ही नहीं है कुछ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपको जहाँ पे आप बोलोगे मुझे सुनना ही नहीं है कुछ, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लव मैसेजेस फॉर कैंसर फ्रॉम द पर्सन, love messages for Cancer from their person. There is too much juggle. I feel envious of everyone who is close to you. I want to be by your side too. See, मैंने कहा था ना वो jealous person है, they're very jealous, and your thought is like touching my soul. Okay, Cancer, आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखें और उस क्वेश्चन का आंसर मैं एंजल से पूछूंगी, ओके। थिंक अबाउट अ क्वेश्चन, पॉज कर ले वीडियो और आंसर मैं तब तक पूछ लेती हूँ। एंजल्स, प्लीज आंसर द क्वेश्चन दैट कैंसर हैज़ इन माइंड, प्लीज आंसर द क्वेश्चन दैट कैंसर हैज़ इन माइंड। प्लीज आंसर द क्वेश्चन दैट कैंसर हैज़ इन माइंड। कॉम्प्रोमाइज़, शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े जब ये पर्सन वापस आए, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ है और कम्युनिकेट क्लियरली। सो अब जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करे वो एक है, और एक कम्युनिकेट क्लियरली। सो मतलब ये पर्सन कम्युनिकेशन या तो ला रहे, बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे, और आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कहीं ना कहीं, बट ये दिस इज़ अप टू यू। ये तो एंजल के आंसर्स हैं, आप, मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा है, बट दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, राइट। So that's what I have for you. Hope this reading resonates, and I will see you next time. Bye bye.